आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटेशन विज़न, ठीक है, कल। तो कंप्यूटेशनल विज़न में क्या होता है कि 3 प्राइमरी स्टेजेस थी हमारी, जो हमने कल कवर किया था, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में जानते हैं पूरी डिटेल से। तो कंप्यूटेशनल विज़न में स्टेज 1 है हमारे पास। स्टेज 1 में क्या होता है, अर्ली रिप्रेजेंटेशंस में capture information such as the location, contrast, and sharpness of significant intensity changes or edges in the image। तो स्टेज 1 में क्या होता है कि जो अर्ली रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, वो कैप्चर करते हैं इंफॉर्मेशन को। किस टाइप की इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाती है वहाँ पे, लोकेशंस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, ये सब सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी चेंजेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, एजेस पर जो इमेज के अंदर आएंगे, वो सब यहाँ पे कैप्चर किया जाता है, ठीक है। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन कैप्चर करके ये स्टेज 1 में स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट, सच चेंजेस correspond to physical features such as object boundaries, texture, contours, and markings on object surface, says shadow, boundaries, एंड हाइलाइट्स। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, करेस्पॉन्ड करते हैं फिजिकल फीचर्स को। फिजिकल फीचर्स में कैसे, जैसे ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज हो गई, टेक्सचर हो गया ऑब्जेक्ट का, उसके अलावा मार्किंग्स हैं कुछ, और ऑब्जेक्ट की सरफेसेस पे जो शेडो बाउंड्रीज है, हाईलाइट है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। ये चेंजेस को करेस्पॉन्ड करते हैं इस तरह के। फिर थर्ड पॉइंट है स्टेज 1 में, इन द केस ऑफ ए डायनामिकली चेंजिंग सीन, the early representation may also describe the direction and speed of movement of image, intensity changes। तो जब
कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे डायनामिकली चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, या चेंजिंग हो रहे हैं लगातार उस सीन के अंदर डायनामिकली, तो जो अर्ली रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, वहाँ पर वो डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन, किस चीज़ की, स्पीड ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट होगा इमेज का उसकी स्पीड को डिस्क्राइब करता है ये, ताकि जो इमेज की इंटेंसिटी बार बार चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को यूज़ कर पाए, ठीक है। फिर आती है स्टेज 2। अब स्टेज 2 तो स्टेज 2 में क्या है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। describe information about the three-dimensional और 3D लिख सकते हैं इसको, shape of object, surfaces from the perspective of the viewer, such as the orientation of small surfaces या small surface regions or the distance to small surface regions, small surface distance to surface points from the eye। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होता है जो डिस्क्राइब करता है इंफॉर्मेशन को, जो कि 3 डायमेंशनल होती है। किसी भी शेप की हमारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो 3 डायमेंशनल होगी। लाइक जो शेप है ऑब्जेक्ट की, जो सरफेस के पर्सपेक्टिव से है, वो जो व्यूअर उसको देख रहा है उसके व्यू पॉइंट से, फिर ओरिएंटेशन स्मॉल सरफेस रीजन्स का, और जो डिस्टेंस है सरफेस पॉइंट्स का, कहाँ से, फ्रॉम द आई से। तो इस टाइप से वो 3D में इमेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगी, ओके, रिप्रेजेंट की जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट, such representation may also describe the motions of surface feature in 3 dimensions। तो जो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं मोशन जो सरफेस का होता है, फीचर्स का, ठीक है, 3 डायमेंशन। फिर आता है इसके बाद स्टेज 3, ठीक है, स्टेज 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेज 3 में फर्स्ट पॉइंट है हायर लेवल representations of objects describe their
3D shape, form and orientation relative to a coordinate frame based on the object or can be or on a fixed location in the world. अब स्टेज 3 में क्या होता है, हायर लेवल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है 3D शेप फॉर्म को और ओरिएंटेशन को उसका, ठीक है, जो रिलेटिव किसकी होता है, कोऑर्डिनेट की। और इसमें भी फ्रेम जो होता है बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट्स पे और उनके फिक्स लोकेशन पे जो वर्ल्ड वाइड है उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से ये स्टेज 3 वर्क करती है। फिर सेकंड पॉइंट इसमें टास्क such as object recognition, object manipulation, and navigation may operate from the intermediate or higher level representations of the 3D layout of object in the world। तो टास्क जो यहाँ पर होती है, ठीक है, थर्ड स्टेज में वो टास्क ऐसे होती है कि जो ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, रिकॉग्निशन कर पाए और ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेशन भी कर पाए यहाँ पर, ठीक है, और इसके साथ ही वो नेविगेट भी कर पाए जिससे कि वो ऑपरेट हो पाएगा इंटरमीडिएट और हाई लेवल पर, ठीक है, या हम इसको रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे जो इमेज होगी उसको 3D लेआउट में, ठीक है, रियल वर्ल्ड के साथ। ओके, तो यहीं पर आज के लिए हम स्टॉप कर रहे हैं। कल की वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। आज थैंक यू।